नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा जिले के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने उनका भव्य स्वागत किया। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मनोहर लाल सिरसा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब पहुंचे, जहां मत्था टेककर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना के लिए अरदास की। साथ ही साथ गुरुद्वारा के प्रमुख सेवादार बाबा अजीत सिंह के देहांत पर शोक भी प्रकट किया। ये तस्वीरें हैं गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उनके साथ साथ सीएम मनोहर लाल भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों ने ही गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में माथा टेका और साथ ही साथ प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो सिरसा जिले के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान उन्होंने सीएम मनोहर लाल उनके भव्य स्वागत के लिए पहुंचे और दोनों ने ही गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी खबर का रुख करते हैं। कालावली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा आज कालावली में सुबह 9 बजे प्रवेश करेगी। कालावली से होते हुए कई गांवों तक ये यात्रा पहुंचेगी। बता दें कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में ये यात्रा निकाली जा रही है, जो कि आज कालावली में प्रवेश करेगी। सुबह 9 बजे इनेलो की परिवर्तन यात्रा आज कालावली में 9 बजे प्रवेश करेगी। इस दौरान कई गांव से होते हुए यात्रा जाएगी। बता दें कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में ये यात्रा निकाली जा रही है, जो कि काफी लंबे समय से चल रही है और कई जिलों का अब तक इसमें सफर पूरा किया जा चुका है और अब कालावली आज पहुंचने वाली है ये यात्रा और इसी के तहत सुबह 9 बजे यात्रा कालावली पहुंचेगी। इसके बाद कई गांव में प्रवेश करेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में बीजेपी की महारैली को संबोधित किया। एक तरफ जहां अमित शाह ने हरियाणा और हरियाणा सरकार के कार्यों की सराहना की, वहीं दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की धाकड़ लोगों की भूमि है। विश्व में भारत का स्थान ऊंचा हो, इसका बड़ा बदलाव हुआ है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमने उस कदम पर चलते हुए हरियाणा में भ्रष्टाचार को खत्म किया। हर गरीब आदमी को सरकार उसके घर में योजनाओं का लाभ दे रही है। सरकार की योजनाओं की जानकारी फोन पर हर परिवार को दी जाती है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर मैसेज भेजने की परंपरा शुरू की है। सीएम ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि पिछली बार हमने 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाया था। इस बार हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेंगे। माननीय गृह मंत्री जी का मैं हरियाणा की 2,70,00,000 लोगों की ओर से सिरसा की धरती पर स्वागत करता हूं। ये सिरसा शहर बहुत प्राचीन शहरों में से है और हमारे हरियाणा का एक बहुत ही अद्भुत और निराला ये जिला है। यहां के लोग बहुत धार्मिक, सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत हैं। यहां ये गुरुद्वाराओं की धरती है, ये मंदिरों की धरती है, ये बड़े बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की ये धरती है। हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी आस्था के यहां बहुत बड़े केंद्र हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज की इस रैली में इतना बड़ा ये समूह, जनसमूह आपके स्वागत के लिए आया है। हरियाणा में जब जब आप आए, आपने हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है।
जहां देश में 9 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, एक ऐसा ये युग जिसमें गरीबों के भले के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, हर प्रांत में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। जहां भारतवर्ष में एक और 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हम हरियाणा सरकार के नाते भी केंद्र की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग ही आगे बढ़ते रहे हैं। हमने 9 सालों में जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, भय का एक वातावरण था, दुष्वृत्तियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनको सबको ठीक करने के लिए यहां की जनता को बहुत राहत दी है। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने उस कदम पर चलते हुए हरियाणा में ये चीजें भुला दी हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार के नाते आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको कहीं और रास्ता दिखाएंगे। हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हमने काम किया है। जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, हमने भी अंत्योदय की भावनाओं से बहुत योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को सरकार की ओर से उसके घर में योजनाओं का लाभ दिया है। कोई उसकी समस्या होती है, उसके घर में जाकर के हल करने की बात हमने कही है। हम उसके फोन पर कोई ना कोई योजना का फोन उसको हर परिवार को चला जाता है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर, शायद वो मनाने की परंपरा उसके यहां नहीं रही होगी, हमारे यहां उसको बधाई का संदेश भी जाता है। हम अपने आप उनके साथ जुड़े हैं। तो मित्रों, मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि हम लोगों ने जो देश की सरकार के साथ, भारतवर्ष की सरकार के साथ हरियाणा सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है, मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली बार हमने 10 के 10 कमल यहां खिलाए थे, निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र में फिर से अगली बार एक मजबूत सरकार तीसरी बार ये बनेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हुए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सिरसा में आयोजित गौरवशाली रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमीनी स्तर तक पहुंचवाया है और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है। उन्होंने कहा कि जब भी हरियाणा आता हूं तो इस बात को याद करता हूं कि जब भी देश पर संकट आया है तो पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों को उनकी सीने छलनी कर दिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में हरियाणा देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना है, देश का सबसे पहला पढ़े लिखे पंचायत वाला राज्य बना। हरियाणा की विकास दर साल 2015 से 2022 तक 6% से ज्यादा रही है। मोदी और मनोहर की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। साल 2019 से अब तक राज्य को $5.22 बिलियन का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। देश में कहीं भी अकाल पड़े, धान न हो, गेहूं न हो, अनाज न हो, तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाणा से ही जाता है। वो किसानों को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ओडीएस प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही। 2019 से अब तक
$5.22 बिलियन का फॉरेन का निवेश मिला है। 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और देश में 2 गाड़ी बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनना सिरसा वालों, देश में 2 गाड़ी बनती है तो इसमें से 1 गाड़ी मेरे हरियाणा से बनकर देश में जाती है। यहाँ ये गुरुद्वाराओं की धरती है, ये मंदिरों की धरती है, ये बड़े बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की ये धरती है। हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी आस्था के यहाँ तो बहुत बड़े केंद्र हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज की इस रैली में इतना बड़ा ये समूह, जनसमूह आपके स्वागत के लिए आया है। सुबह से इंतजार कर रहा है कि हम अपने प्रिय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। जहां भारतवर्ष में एक और 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हम हरियाणा सरकार के नाते भी केंद्र की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी आगे बढ़ते रहे हैं। हमने 9 सालों में जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, भय का एक वातावरण था, दुष्वृत्तियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनको सबको ठीक करने के लिए यहां की जनता को बहुत राहत दी है। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने उस कदम पर चलते हुए हरियाणा में ये चीजें भुला दी हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार के नाते आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको कहीं और रास्ता दिखाएंगे हम। चलिए फिलहाल के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारा कार्यक्रम हल्का हलचल